दिसंबर 2025 में हमने ग्रुप 1 दिया है। ग्रुप 2 की तैयारी कब से करनी चाहिए? क्योंकि हम श्योर हैं या नॉट सो श्योर है अबाउट आवर रिजल्ट, क्या हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, आइए इस मुद्दे पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और इस टाइम को, इस वैल्यूएबल टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाएँ। देखिए, अगर आपने दिसंबर 2025 में पेपर दिया है, या तो आप पास हो जाएंगे या तो नहीं हो पाएंगे। अगर पास हो जाते हैं तो एनी विच वेज जून 26 में आपको ग्रुप 2 देना ही है। बट लेट्स से आप ग्रुप 1 नहीं क्लियर कर पाते हैं, तभी भी जून 26 में हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आपको दोनों ग्रुप्स देने चाहिए, ताकि जो आपका टारगेट है कि दिसंबर 26 तक हम ना जाएं, जून 26 में ही हमारे दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाएं, फिर हम आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एटसेट्रा की ओर मूव कर सकें। यस, वो आप अचीव कर सकते हो, राइट। ये अचीवमेंट कब हो पाएगी? जब आप टाइमली प्लानिंग करेंगे और उस पर एक्ट करना शुरू करेंगे। अगर आप रिजल्ट तक का इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है खाली रिवीजन का ही समय रह जाए फॉर योर ग्रुप 1। एंड इफ़ यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ योर 6 months, देन गाइज यू शुड स्टार्ट एक्टिंग नाउ इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड ऑलरेडी। आप 31 दिसंबर को ये वीडियो देख रहे होंगे। 1 जनवरी से लेकर पूरा मंथ है आपके पास जनवरी का, जिससे आपको 31 दिन मिल जाते हैं। और रिजल्ट क्योंकि हमारा 11 फरवरी को आने वाला है, तो हमारे पास 10 दिन जनवरी के बाद फरवरी के में भी है, हमारे पास 41 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं। और अगर हम ग्रुप 2 को ढंग से सिलेबस वाइज, टाइम वाइज, रिसोर्सेज वाइज सेग्रीगेट करें तो आराम से आप मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, अगर आपने टाइमली पढ़ाई शुरू कर दी तो। और फिर अपन के पास इनफ टाइम होगा ग्रुप 1 की रिवीजन करने के लिए भी, जस्ट इन केस थिंग्स गो साउथ एंड वी हैव टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स इन योर जून 2026 अटेम्प्ट। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं ग्रुप 2 की ओर। हमारे पास 4 पेपर्स हैं, सिलेबस पेपर्स बोल सकते हैं 4 हैं। कोर्सेज या फिर बोलते हैं सब्जेक्ट तो हमारे पास ऑफकोर्स ज़्यादा है, जैसे ग्रुप 1 में भी थे, है ना। अब OMSM आपका टुगेदर 40-45 डेज में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें SM आप मेरे साथ पढ़ाई करते हैं ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में जो ऑडिटिंग है अगेन आप मेरे साथ पढ़ते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको कुलदीप सर पढ़ाते हैं, जो 40-45 दिन में आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। अगर मैं FMBDA के बारे में बात करती हूँ, एक बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, काफ़ी आपके लिए नया भी है और फाइनल में भी मिलने वाला है और इसका एडवांस वर्जन मिलने वाला है, तो यहाँ पर लगभग 2 महीने लग जाते हैं जो आप पीयूष सर के साथ पढ़ते हैं। बात करते हैं MA, जो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे आपने इंटर में पढ़ा था ग्रुप 1 में, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे भी 40-45 दिन आपको लग जाते हैं टू कंप्लीट योर सिलेबस। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और OM है, ये भी आपकी बेस्ट फैकल्टी ही आपको पढ़ाने वाले हैं। बाकी SM, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड FMBDA आपकी इन हाउस फैकल्टीज़, CMA सारथी वाले टीचर्स ही आपको पढ़ाने वाले हैं, ना। और आपको पता है क्रिसमस में मैं आपके लिए न्यू 25 कोड लेकर आए थे, जिससे आपको फ्लैट 25% ऑफ मिल रहा है साइट वाइड ऑन ऑल इन हाउस कोर्सेज। यस, जो भी हमने न्यू ईयर के लिए आपके लिए ये डिस्काउंट एक्सटेंड कर दिया है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम अभी सैलरी नहीं आई है, पेरेंट्स की या उन बच्चों की खुद की, तो बिल्कुल आपके लिए हम आपसे एम्पथाइज़ करते हैं और आपको वो सारे रिसोर्सेज देना चाहते हैं जिससे आप अपने आप को अपने क्या बोलते हैं अपने गोल तक पहुंच पाओ, राइट। तो आप अभी भी जाकर सिंपली CMA सारथी वेबसाइट पे जाएंगे, ग्रुप 2 कोर्सेज में जाएंगे। लेट मी शो इट टू यू। Okay, you go to CMA सारथी's वेबसाइट, राइट। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, ग्रुप 2 आपको दिख जाएगा, ये आपका है ना, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। और ये जो कॉस्टिंग है वैसी एनी विच वेज बहुत इकोनॉमिकल प्राइजेस पे हम आपको क्लासेस देते हैं, राइट। इसके अलावा आप एडिशनल 25% ऑफ ले लेते हो कॉम्बो है, यू हैव इट। यस, ओके, लेट मी ट्राई शोइंग यू। Scroll down and here you have it. 12,000 रुपीज़ का लगभग आपका पूरा कॉम्बो है ना। इस पर अप्लाई कूपन कोड में आप जाएंगे, यहाँ पर न्यू 25 लिख देंगे। भी यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉग्ड इन नहीं है इसलिए मुझे नहीं दिखाएगा ये, बस यहाँ पर आपको सिंपली जाकर अकाउंट लॉगिन करना है, न्यू 25 यहाँ पर डालना है, यू विल बी एबल टू अवेल एक्स्ट्रा 25% ऑफ। जैसे आप और इमीडिएटली जैसे आप एनरोल करते हैं अपने आपको क्लासेस में, वैसे ही आपके पास क्लासेस आ जाएंगी। जैसे नॉर्मली आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं उतना ही ईजी है। और जैसे आप नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम पे
वीडियोस देखते हैं वैसे ही क्लासेस आप अवेल कर पाएंगे, देख पाएंगे ऑन जस्ट क्लिक ऑफ फ्यू बटन्स, OTP डालना एंड यू आर सॉर्टेड। और अगर आपको एनरोलिंग के टाइम कोई दिक्कत आती है, आपको सिंपल इस नंबर पे कॉल कर लेना है 9289333113। ठीक है, टीम आप विल गाइड यू। और आपके पास इंडिविजुअल टीचर्स का भी नंबर आ जाएगा, जैसे उनके डाउट टाइमिंग रहेंगे और डेज रहेंगे, आप सिंपली उनसे बात करेंगे और अपने डाउट्स को रिजॉल्व कराएंगे। कुछ यहाँ पे क्लासेस लाइव भी होने वाली हैं, जैसे ऑडिटिंग का मैं नया बैच लेकर आने वाली हूँ लाइव इन द मंथ ऑफ फरवरी। तब तक के लिए आप रिकॉर्डेड क्लासेस तो देख ही सकते हो। ठीक है, वट एवर सूट्स यू बेटर, लाइव रिकॉर्डेड वट एवर सूट्स यू बेटर, आप उनको अकॉर्डिंगली लेते हुए चल सकते हैं। ठीक है, अब जब आप ये रिसोर्सेज, जब आप सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो आपको ये रिसोर्सेज डेफिनेटली कवर करने हैं। ओनली देन यू विल बी इन सिचुएशन टू गेट योर सेल्फ इन दैट 10-15% विंडो ऑफ पासिंग, है ना। पासिंग परसेंटेज हमको पता है कम है, तो अगर आप जून 2025 के बच्चों के एग्जामिशन वाले, जिन बच्चों का एग्जामिशन आया है, जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट है, उनके टेस्टिमोनियल देखोगे, उनके साथ इंटरव्यूज देखोगे चैनल पर, तो हर एक बच्चे ने बोला हुआ है हर एक रिसोर्स हम कवर करते हैं, राइट। और अभी भी जो मैराथन में मैंने कंटेंट बोला था, ये एग्जाम में कल आने वाला है, वो 100% वैसे ही क्वेश्चन, बिना लैंग्वेज चेंज करे हुए क्वेश्चन के आइए। बट उसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और आप अपने CMA सारथी जो CM में ऑलरेडी हैं, जो खुद ऑल इंडिया रैंक्स लेकर आ चुके हैं, वो आपको गाइड करेंगे अपने एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस के साथ। जस्ट आपको चलना होगा, जिसमें आपको अपना स्टडी मैट कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कवर करने हैं ना स्कैनर के थ्रू, और MQPs, क्योंकि बहुत बारी ऐसा हमको देखने को मिला है, अगर आपने दिसंबर 25 में आपने लॉ का पेपर दिया है, तो वहाँ पे KMP एक ऐसा टॉपिक था जो सिर्फ एक पैराग्राफ में हमारे स्टडी मैट में बात हो रखी थी, बट MQP में बिट्स एंड पीसीज में KMP में बहुत क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो उन्हें कंसोलिडेटेड 7 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया। तो बेसिकली स्टडी मैट या हमारा इंस्टीट्यूट ही बोल रहा है कि जो मैं सारे रिसोर्सेज दे रहा हूँ ना, उसको पढ़ के जाओ। और अगर आप इन रिसोर्सेज को कवर करते हुए टाइम को देखते हैं, और मैं कहती हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स हम टारगेट करते हैं ना, वेट नहीं करते रिजल्ट का, तो आप आराम से अपना सिलेबस खत्म कर लोगे। और अगर पास हो जाते हो तो रिविजन कर पाओगे, ज़्यादा रिविजन करोगे तो अपनी पॉसिबिलिटी बढ़ा लोगे जून 26 में एग्जाम ग्रुप 2 क्लियर करने की। और लेट्स से थिंग्स गो साउथ, पेपर नहीं क्लियर हो पाता ग्रुप 1 का, तो ग्रुप 1 को रिविजन करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, 3 महीने में आपने सिलेबस खत्म कर लिया, 3-3.5 महीने में आपने सिलेबस खत्म कर लिया, उसके बाद ग्रुप 1 का रिवीजन किया, और फिर आपके पास मई मिलेगा जहाँ पे आप सारा पूरा ग्रुप 1 ग्रुप 2 ढंग से रिवाइज कर पाओगे, और जून में दोनों ग्रुप्स दे पाओगे, है ना। जैसे मान लेते हैं आपने, क्योंकि अभी हमारा जोश हाई है, नए सब्जेक्ट्स को उठाना चाहिए, तो FMBDA और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फिर ऑडिटिंग पे लेकर चलेंगे, क्योंकि ऑडिटिंग थ्योरी सब्जेक्ट है, उसको बाद में लेके चलेंगे। बट अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, रोज़ के 4 से 6 घंटे देते हैं ऑन MWF, लेट्स से आपने 2 सब्जेक्ट उठा लिए, TTS आपने 2 सब्जेक्ट दे लिए, तो मार्च तक आप अपना सिलेबस आराम से ग्रुप 2 का क्लियर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने अब पढ़ना शुरू किया। अब आप फरवरी 41 दिन वेस्ट कर लेंगे, उतना टाइम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर ग्रुप 1 का रिविजन करना पड़ सकता है अगर सिचुएशन सही नहीं आती है, रिजल्ट सही नहीं आता है। यस, अगर ग्रुप क्लियर नहीं होता है तो हमारे पास फिर अप्रैल होगा जहां हम ग्रुप 1 को रिवाइज कर पाएंगे, और मई होगा जहां हम ग्रुप 1 और 2 दोनों को रिवाइज करते हुए जून में आराम से पेपर दे सकते हैं। बट ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल व्हेन यू टेक टाइमली एक्शन। और अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम ग्रुप 2 को और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। हमने सिलेबस को जितना समय दे रखा होगा ना बेटा, जितना अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कर रखे होंगे, उतनी पॉसिबिलिटी है हमारे को आर्टिकलशिप्स क्रैक करने की, है ना। जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने एक PSU में मिनी रत्न कंपनी है MMTC, वाया इंस्टीट्यूट ही मुझे वहाँ से मेल आया था। मैं अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने करने के लिए इंटरव्यू देकर आई, और उन्होंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे थे, और मैं आराम से उन क्वेश्चन को आंसर दे पाई, क्योंकि मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग थी। एंड आई डिड माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम देयर, देन आई वॉज ऑल्सो एबल टू क्रैक माई कैंपस प्लेसमेंट, है ना। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है जब आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग लेकर चल पाते हो। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है ना एग्जाम को, और हम हबड़ा तबड़ी में जून में अगर आप दोनों ग्रुप करने मान लेते हैं जाना पड़ता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता लेट्स से, और अच्छा आ जाता है, तभी भी टाइम आपके पास कम रहेगा अगर आपने रिजल्ट तक का वेट किया। और फिर ग्रुप 1 अगर दोबारा देना पड़ता है तो फिर ग्रुप 2 का स्कोप बनेगा ही नहीं, फिर आपको दिसंबर 26 लेकर जाना पड़ेगा। क्यों करना है अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स बर्बाद? यही मेरा संदेश है आप सबको। इट इज़ माई सजेशन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ
people around me, those who have become CMA, those who are on their journey to become CMA, this is what I highly recommend कि आपको पढ़ना टाइम से शुरू करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टाइमली एक्शन अभी से लेना पड़ेगा। बाकी हम आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आप क्लासेस में भी एनरोल कर सकते हैं, और आपके पास विजय धनुष भी है चैनल पर, जो फ्री सीरीज़ हमने अभी रिसेंटली अपलोड करी थी फॉर दिसंबर 2025 स्टूडेंट, आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। बट पॉइंट इज़ आपको यू शुड स्टार्ट एक्टिंग नाउ, ओके। बाकी विशिंग यू द बेस्ट, मैं आपके साथ हमेशा बनी रहूँगी, आपकी पूरी CMA सारथी टीम आपके साथ बनी रहेगी। बस काम करिए, आगे बढ़िए, और जून 26 को हमें शानदार बनाना है, ज़बरदस्त बनाना है, अपना इंटर क्वालिफाइड बनाना है, चाहे खाली ग्रुप 2 देकर बना रहे हो, चाहे दोनों ग्रुप साथ देकर बना रहे हो, ओके। विशिंग यू द बेस्ट, दिस इज योर मेंटर CMA दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बाय बाय।